अच्छा, कल बिरयानी परफॉर्म करेगी या फिटनेस? बिरयानी परफॉर्म करेगी। रोहित परफॉर्म करेगा, सेंचुरी करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा भाईजान। उसने लास्ट जो फेंटा लगाया उससे तो पाकिस्तान उसके आगे क्या चीज़ है। बात यही तो चीज़ है, एक तरफ हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन है, लेकिन अब वो जिस खुड्डे में चली गई है उसको वहाँ से कौन निकाल लेगा। देखिए हमने एशिया कप की मेज़बानी की ना, हमने क्या किया अपनी टीम के लिए? कुछ भी नहीं किया। सुबह हम श्रीलंका पहुंच रहे हैं, शाम को हम मुल्तान, मुल्तान से रात को हम लाहौर आ रहे हैं। ये हम इसी चक्कर में रहे हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, तो उसने अगर मेज़बानी की है तो उसे पता था कि भाई मैं मेज़बानी करने जा रहा हूँ, लेकिन मेज़बानी से ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये है कि मैं अपनी टीम को सेट करूँ। टीम सेट होगी तो हम उसकी मेज़बानी करेंगे, वरना अगर टीम पाकिस्तान की तरह होगी 2-4 मैच खेल के बाहर निकल जाएगी, फिर हम टीवी पे बैठ के देख रहे होंगे यार कौन मैं कप लेके जा रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम को मजबूत किया, और एशिया कप से लेके अभी तक जितने मैच हुए हैं तो बात वो करनी चाहिए जो हक सच की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमना, रोहित शर्मा अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं आपके सामने। उनका टैर जिस उन्होंने अफगानिस्तान के मैच में दिखाया है, पाकिस्तानी इमाम भी उनके टैर से काफ़ी परेशान है, तो आप क्या कहेंगे रोहित शर्मा के बारे में? हाँ, रोहित शर्मा जो है वो वाकई में एक टेरर है। वो वाकई में जो है बहुत ज़्यादा गूसबम्स दे रहा है हमें, और नाइटमेयर्स आ रहे हैं हमें। इंडिया का वैसे सारे प्लेयर्स ही टेरर है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी ली है बाबर आजम की। बाबर आजम की तरफ से कहा गया है जी कि पूरी इंडिया चैलेंजिंग है, तो चैलेंजिंग है भाई। उनका प्लेइंग 11 ही चैलेंजिंग है, तो ये सीन है। क्या लगता है शाहीन शाह उसको टैकल कर पाएगा? वैसे कल मैं देखा जाए तो शाहीन शाह का स्टेटमेंट तो आई है कि मैं 5 आउट करूंगा, लेकिन जिस तरह से वो इंजर्ड हैं और जिस तरह से पिछली उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा ऐसा कि परफॉर्मेंस आने वाली है। और लेकिन ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, हम लोग तो भाई मतलब वो आंखें जमाए नज़रें जमाए जो है मैच ही देख रहे होंगे। तो अल्लाह करे कि कल कुछ पाकिस्तान के फेवर में ही कुछ हो। आमना कहा जाता है कैचेस विन मैचेस। पाकिस्तान हमेशा कैच छोड़ता है। पिछला मैच भी पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ कैच छोड़ने के बाद हुआ था। Exactly. तो कल पाकिस्तान फील्डिंग को कहाँ देख रही हैं? फील्डिंग में पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग फील्डिंग की वजह से। वाकई में पाकिस्तान को जो है वो इशू हो रहा है। आप खुद देख लें, इंडिया फील्डिंग में नंबर 1 है, और इंडिया फील्ड और विराट कोहली को आप देख लें, वो किस तरह से बंदा जो है ना वो ऐसे झपट्टा मारता है और कैच पकड़ लेता है और आउट हो जाता है। और हम लोग फील्डिंग में वाकई में लैग कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम लोग फील्डिंग में काम करें। आप खुद देख लें, उस दिन नसीम शाह भी एशिया कप में इसी वजह से जो है वो बेचारा इंजर्ड हो गया था। वो गिरा है और उसके बाद उसका शोल्डर जो है वो डिसलोकेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, फील्डिंग पर काम कर लो, मेहरबानी करो। पता नहीं शदाब भी कहाँ मर गया, जिसको हेलीकॉप्टर कहा जाता था, जिसको जो है वो शदाब एयरलाइंस कहा जाता था, कि जहाँ बॉल हो वहाँ पे उड़ के चला जाता है। भाई बुढ़े हो गए हो तुम, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ परफॉर्म करो, कुछ करो यार शदाब प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें। विराट जो है 34 ईयर्स का है, उसकी फिटनेस देख लें, और हमारे प्लेयर बिरयानी खाने में पड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में? अच्छा, विराट वाकई में मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रही थी। वो कह रहा था कि मैं पिछले कई सालों से मैं जो है अपनी डाइट को फॉलो कर रहा हूँ, और जिस तरह से मैं स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा हूँ, मैंने कोई कार्ब्स नहीं लिए, जिस तरह से वो डाइट अपनी मेंटेन किए हुए है। यार उस बंदे का बनता है, वो बंदा स्ट्रगल करता है, उस बंदे ने स्ट्रगल की है। वो उस बंदे ने जिस तरह से अपना नाम बनाया है वो सबके सामने है, और वो है एक किंग। इसी वजह से उसको किंग कोहली कहा जाता है, विराट कोहली कोई नहीं कहता उसको। तो ये रीज़न है। बिरयानी वर्सेस फिटनेस कौन जीतेगा कल? ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन जीता है, क्योंकि फिर भी दिल है पाकिस्तानी, लेकिन जो है ना फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। बिरयानी- मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगी। बिरयानी जीतनी? नहीं, बिरयानी के चांसेस कम है। अच्छा बताइए, कल कौन आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेगा? आई रियली वांट कि बाबर परफॉर्म कर जाए। प्लीज़ बाबर परफॉर्म कर लेना। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, हाई प्रेशर मैच है। तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई परफॉर्म नहीं करेगा। रिजवान और अब्दुल्ला ऑलरेडी अपना 100% दे चुके हैं। हर रोज़ कोई भी प्लेयर जो है वो बैक टू बैक परफॉर्म नहीं करता। ऑलरेडी रिजवान की तरफ से सेंचुरी आ चुकी है। अगले मैच में हम लोग ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। ऑलरेडी वो हमें एक मैच विन करवा चुका है, विनिंग परफॉर्मेंस दे चुका है। तो आई रियली वांट कि चाचा परफॉर्म करें और बाबर परफॉर्म करें। मेरी इन दोनों से उम्मीदें हैं। पानी ना फेरना प्लीज़। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, क्या लगता है कौन फेवरेट है दोनों में? यार अगर बात की जाए बैटिंग और बॉलिंग को देखे तो उसमें तो साफ नज़र आता है कि इंडिया विन करेगा, लेकिन भाई पाकिस्तान का भी कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर दे। यही तो मसला है कि जो कई सालों से चलता आ रहा है कि कब क्या कर दे कुछ नहीं पता चलता। तो देखें कल इंशाल्लाह, उम्मीद है कि पाकिस्तान विन करेगा, लेकिन ये तो एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ
लेकिन जो बात है बैटिंग और बॉलिंग की तो भाईजान उसमें तो लास्ट जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, ख़ासकर रोहित शर्मा की बात करें हिटमैन ने, तो वो एक मैच के अंदर उसने 3 रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। तो उसको अगर सामने रखें तो हमारे पास अगर बात की जाए तो एक अब्दुल्ला शफीक का भी नाम सामने आया है। इसके अलावा बाबर आजम की बात की जाती है तो बाबर आजम ने लास्ट 2 मैच में जो ऐसा किया है, एक में 5 रन एक में 10 रन, उसको देख के तो भाई अब दूसरा कोई नाम ही नहीं है। रिजवान चल जाए तो चल जाए, लेकिन रिजवान का भी आपको पता है कि हिट लगाता है तो पिच पे गिर जाता है, क्या हो सकता है भाई, देखते हैं क्या होता है कल। अच्छा, अब आपने रोहित शर्मा की बात की। रोहित शर्मा है जो अपने फॉर्म में बेहतरीन फॉर्म में है और उन्होंने पिछले मैच में अपना टेरर दिखाया है। आपको क्या लगता है वो टेरर पाकिस्तान के मैच में दिखाएंगे दोबारा? बिल्कुल दिखाएंगे भाईजान, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान के मैच की तो दोनों टीमें यही कोशिश करती हैं कि इस मैच की तैयारी करें हम। तो अगर उन्होंने दूसरी टीमों को फेंटा लगाया तो कल पाकिस्तान की बारी है जो एक ना एक दूसरे को लगाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे उनका अपना होम ग्राउंड है, उसके अलावा कल जिस तरह से हमें पता चला है कि जो स्टेडियम है उसमें जितने लोग, मेरे 1,32,000 लोगों के बैठने की जगह वहाँ पे वो सारी टिकटें सेल आउट हो चुकी हैं, तो क्राउड होगा। और अगर वो क्राउड पाकिस्तान की टीम को कोई थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है फिर तो चलें कोई बेहतर होगा, वरना अदरवाइज़ तो पहले ही बाबर आजम साहब प्रेशर में है तो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। आपको पता है विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली का नाम ही प्रेशर में अच्छा खेलने का है, वो बड़ा डट के खेलता है भाई, वो जब खेलता है प्रेशर वो मैं अभी लास्ट एक मैच में मोहम्मद आमर ने बयान दिया था कि बाबर आजम की ज़िंदगी के अंदर कोई प्रेशर नाम की चीज़ नहीं है, ये लफ्ज़ ही नहीं है। तो वो हमें लगता है जब वो इनिंग्स आके खेलता है तो भाई जब मुश्किल होगा, जैसे रोहित शर्मा ने फेंटा लगाया है लास्ट। अच्छा, एशिया कप से पहले जब भी कोई बात होती थी रोहित शर्मा की तो हम कहते थे कि उसके लिए शहनशाह अफरीदी है। तो आपको क्या लगता है कि कल का मैच रोहित शर्मा वर्सेस शहनशाह होगा? और आपके सामने है कि शहनशाह अभी अपनी फुल फॉर्म में नहीं है, तो क्या शहनशाह टैकल कर पाएगा रोहित शर्मा को? यार मुश्किल है, अगर तो उन्होंने अपने हिसाब की पिच बनाए ना, मुझे लगता है कि वो इंडिया वाले अपने हिसाब की पिच बनाएंगे। तो पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर तो आपको जितने अभी ये 2-4 जो मैच हुए हैं वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच या दूसरे जो 2 मैच हुए हैं उसमें आप देखें कि थके हुए नज़र आ रहे हैं, वो जान ही नहीं है। वो 150 प्लस बॉल करने वाले हमें नज़र ही नहीं आ रहे, 130 140 तक जाते हैं। एक चीज़ होती है जैसे आप एक बंदा आता है और पता चलता है यार ये दौड़ता हुआ आ रहा है, इसी स्पीड से बॉल करेगा, वो है ही नहीं, जान ही नहीं है। उधर से बात करें अभी लास्ट जैसे बुमराह ने बॉलिंग की है, 10 ओवर में उसने 39 रन दे के 4 आउट किए। दूसरी तरफ हमारे हसन अली हैं जिन्होंने 4 विकेटें तो ले, लेकिन 80 प्लस स्कोर दिया भाईजान। अब उसके अलावा सबको फेंटे लग रहे हैं, क्या कर सकते हैं यार। उम्मीद तो है यार भाई अच्छा खेलना, लेकिन सुबह पता चलेगा क्या होता है। अच्छा, पाकिस्तान को ज़्यादा आदत नहीं है ज़्यादा क्राउड में खेलने की, बड़े ग्राउंड्स में खेलने की। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर कल अहमदाबाद में जो ग्राउंड है इंडिया ग्राउंड है और स्पोर्टिव ज़्यादातर जो कि इंडिया से होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया जा नहीं सके। तो आपको क्या लग रहा है कल के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी और इतने ज़्यादा इंडियन क्राउड में क्या पाकिस्तान अपने नर्व पे काबू रख सकेगा? आप टेंशन ना लें भाईजान, हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी सपोर्ट तो वो हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हाँ जैसे लास्ट आज भी बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने कहा कि मैं इंडिया को चैलेंज देता हूँ जी, कल हम ही जीतेंगे, हम इंडिया को हरा देंगे। तो ये कैमरे के अच्छे वो बड़ा अच्छा बोलता है, लोगों को बड़ी तसल्लियाँ देता है, लेकिन साथ जब ये कहता है कि कौम मेरे लिए दुआएं करे, वहाँ पे आके काम ख़राब हो जाता है। साथ जब वो ये दूसरा ऑप्शन दे के जाता है ना, तब आके हम कहते हैं नहीं भाई, जब ये हमें क्या है कि हमारे लिए दुआएं करना, तो इसका मतलब यही है कि भाईजान के अंदर जान मुक्की भैया गोडियों में पानी नहीं आया है। अच्छा, पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, जब भी जो बोर्ड्स का चेयरमैन जब भी कभी भी वो मैच देखने जाता है तो यार पाकिस्तान हमेशा वो मैच हार क्यों जाता है? भाईजान लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 2004 या नहीं 2004 में इंडिया पाकिस्तान आई थी, लेकिन जब हमारी टीम इंडिया गई थी तो मेरे ख्याल में मिसबा ने लास्ट वो बॉल पे जो कैच आउट हुआ था, तो तब भी जका शरफी इंडिया गया था, तो बड़ी बातें हुई थी कि बड़े थैले भर के लेके आए। तो हम क्या कह सकते हैं यार, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हालात कुछ ऐसे नज़र आते हैं भाई। अच्छा, कहीं ना मैच फिक्सिंग का भी शोर मचा हुआ है, उस बारे में क्या? इसमें कोई शक है? बिल्कुल है, सेम सच कह रहे हैं, लेकिन आज नहीं हम इस पे बात कर सकते, ये कल करेंगे और टिका के करेंगे इस पे। जो हालात जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, और पहली बात तो ये कि ज़का शरफ साहब यहाँ पे कह रहे थे जी हमारी टीम जो है वो दुश्मन मुल्क चली गई, अब वही ज़का शरफ साहब खुद बैग उठाया तो इंडिया पहुँच गए हैं। तो कौम को आप कहाँ पे रख रहे हो? एक तरफ आप इस तरह के बयान देते हो, दूसरी तरफ आप उनके गोडे पकड़ के बैठे हो, तो यार इस तरह ना करो, जो बात है सच करो। देखो इंडिया ने आपसे कहा एशिया कप में भी हमने पाकिस्तान नहीं आना, नहीं आया, आपके सामने है।
तो आप भी जब अपने पाँव पे खड़े होंगे, तगड़ा होके आप किसी को बयान देंगे, चाहे जो होता है होने दो। या तो आप पहले आप उस तरह के बन तो जाओ कि अगर आपने बयान देना है तो उस पर आपने खड़े रहना है। अगर आपने बयान दे के सुबह बयान देना है, रात को आपने 20 दफ़ा माफ़ी मांग लेनी है, उस चीज़ से पाकिस्तान कभी नहीं आगे जा सकता। भाई देखो, अगर आपने बयान दिए तो आप तगड़े हो जाओ, भाई मैंने नहीं जाना। आप जाओ को यार हारेगी जीतेगी वापस आ जाए, लेकिन मैं इंडिया नहीं जा रहा। आपने मुँह उठाया कल के, आपने पता नहीं उससे पहले कोई 20 दिन लगातार आपने इंडिया की मिन्नतें की हैं, यार खुदा दे वास्ते मैंने वीज़ा दे दो। अब उन्होंने वीज़ा दे दिया। खैर हमारे अफरीदी साहब भी इंडिया में हैं भाईजान, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर के अगर नारे लगे ना लगें, लेकिन अफरीदी के नारे लग जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंडिया एक बहुत बड़ा बोर्ड है, इसलिए कोई भी जो है उससे दुश्मनी या मोल लेना नहीं चाहता? यार ये चीज़ नहीं है, बिल्कुल आपने सही है। एक साइड पे आपके अगर मैं बात करूं, जो आपने कहा बिल्कुल आपने ठीक है कि जाहिर है इंडिया एक इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड बन चुका है कि वो आईसीसी को भी खुद ही चलाता है, और जो वो कहता है आईसीसी वही करती है। लेकिन भाई हर चीज़, अब देखें कंट्री एक चीज़ का नाम है। कल का जो मैच होने जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो पैसा इंडिया ने कमाना है वो कल के मैच से कमाना है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उन्हें भी पता है, अगर पाकिस्तान एक दफ़ा तगड़ा होके कह देता है भी हमने बाइकआउट करना है, तो मैं कहता हूँ खुदा की कसम खा के कहता हूँ इंडिया ने आगे इनके पाँव पकड़ने थे। उन्हें पता था कि अगर हमारा आगे जो हम वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तान उसमें नहीं होगा ना तो ये वर्ल्ड कप सजेगा ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान ही उतने है ही नहीं उस जगह के वो कहे नहीं भाई। वो सुबह उसने बयान दिया, रात को उसने 20 मीडिया वाले बुला के कहा या मैंने माफ़ कर दो मेरे, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था। तो यहाँ पे आके तो हम ख़राब कर रहे हैं। हर कंट्री का होता है भाईजान, कोई बांग्लादेश भी अगर कह दें तो भाई उसका अपना बोर्ड है, हम किसी के लिए दिए वाली बात नहीं होती। लेना देना वो जो हम अंदर खाते काम करते हैं, जो कौम को बगैर बताए करते हैं, वहाँ पे आके हम फिर इसी तरह के काम करते हैं, हम इसी तरह से जलील होते हैं। जब तक ये चीज़ें हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम भाईजान नाकाम है। हमारी टीम आपके सामने है, हमने जो टीम भेजी आपके सामने एशिया कप में यही फेस थे। एक फेस हमने चेंज किया हसन अली, और हसन अली वो है जो 2 साल इंटरनेशनल का मैच ही नहीं खेला, लीग्स खेला। तो वो बाबा जी से पूछा इंजमाम साहब से, सर आपने क्यों भेजा है? तो वो कहने लगे नहीं यार ये इसके पास वो ना तजर्बा बड़ा अच्छा है। तो तजर्बा हो रहा है, सवाए बिरयानी के को नंबर ही नहीं दे रहे। हारिस रऊफ की इतनी मत बज गई, उससे कहें भाई बिरयानी, वो कहता है 10 में से 20 नंबर में ऐसे दूंगा। ये तो हाल हो चुका भाई। आप बिरयानी खाने के अब वो बाबर साहब कह रहे हैं जी हैदराबाद वालों ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, वेलकम किया है। अब देखें अच्छे काम ठीक है होना चाहिए, कोई शक नहीं है, लेकिन भाईजान आप जो करोगे लोग उसके बारे में बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो। एक तरफ आपके दूसरे रोहित शर्मा है, वो आके 3 दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं और आप 5-10 के अलावा जा ही नहीं रहे। हमने तो आज तक भाई मैंने खुद बात की है कि बाबर आजम छोटी टीमों के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन आपने हमें उसमें भी जलील करवा दी है। अच्छा, कल के मैच में क्या लगता है कौन पाकिस्तान की तरफ से कौन परफॉर्म करेगा और इंडिया की तरफ से कौन परफॉर्म करेगा? भाईजान इंडिया की तो नंबर 1 से लेकर 8 नंबर तक बैटिंग है, कौन परफॉर्म नहीं करेगा ये बताएं। पाकिस्तान की तरफ से कौन सा एक नाम चल सकता है? देखें हम हमेशा बात करते हैं कि फ़खर जमान जो है वो एक बड़े मैच का प्लेयर है, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि कल उसको न एक मैच का मौका देना चाहिए, हर हाल में देना चाहिए, उसको खिलाओ। अगर वो नहीं परफॉर्म करता तो उसे भाई बाहर निकाल दो, उसकी जगह नहीं बनती, ठीक है। अगर वो कल खेल जाता है तो भाई हमें भी तसल्ली होगी कि यार हम हमेशा इसके लिए कहते हैं कि ये एक बड़े मैच का खिलाड़ी है तो वो आगे परफॉर्म कर गया। फ़खर जमान को खिलाओ। दूसरा अब्दुल्ला शफीक से बड़ी उम्मीदें हैं, जिसे हमने 2-3 साल बेंच पे बढ़ाई रखा, सवाए उसके पानी लेने देने के काम हमने यही काम लिया और कोई दूसरा काम ही नहीं किया। इमाम को ना खिलाओ भाईजान, लेकिन इमाम कैसे नहीं खेलेगा, उसका मामा चाचा वहाँ खुद जाके बैठा हुआ है, ये भी बड़े मसले हैं। तो बात रही रिजवान का है, अगर मैंने एक यार बात की, पता क्या चीज़ है, ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ये प्रेशर का मैच है और किसी चीज़ का मैच नहीं है। जो प्रेशर ले जाएगा वो बढ़ गया, जो प्रेशर से निकल जाएगा वो विन कर जाएगा। रोहित परफॉर्म करेगा, सेंचुरी करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा भाईजान। उसने लास्ट जो फेंटा लगाया उसे तो पाकिस्तान उसके आगे क्या चीज़ है। बात यही तो चीज़ है, एक तरफ हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन है, लेकिन अब वो जिस खुड्डे में चली गई है उसको वहाँ से कौन निकाल लेगा। देखिए हमने एशिया कप की मेज़बानी की ना, हमने क्या किया अपनी टीम के लिए? कुछ भी नहीं किया। सुबह हम श्रीलंका पहुंच रहे हैं, शाम को मुल्तान से रात को हम लाहौर आ रहे हैं, हम इसी चक्कर में रहे हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, तो उसने अगर मेज़बानी की है तो उसे पता था कि भाई मैं मेज़बानी करने जा रहा हूँ, लेकिन मेज़बानी से ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये है कि मैं अपनी टीम को सेट करूँ। टीम सेट होगी तो हम उसकी मेज़बानी करेंगे, वरना अगर टीम पाकिस्तान की तरह होगी 2-4 मैच खेल के बाहर निकल जाएगी, फिर हम टीवी पे बैठ के देख रहे होंगे यार कौन
कप लेके जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम को मजबूत किया और एशिया कप से लेके अभी तक जितने मैच हुए हैं तो बात वो करनी चाहिए जो हक सच की है, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे वैसे हैं, भाई जो खेलेगा हम उसका बोलेंगे। तो एशिया कप से लेके अभी तक उन्होंने जितने मैच खेले हैं तो एक से बढ़ के एक सामने है, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, शामी हो, ठीक है, जडेजा हो, बुमराह हो, एक से बढ़ के एक। बुमराह अब कितने देर के बाद आया है, तो क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या हमारे लिए पिचें को स्पेशल बनेंगी? ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे आया, साउथ अफ्रीका ने आपको श्रीलंका को जो दिया टारगेट 428 का, वो अब तक का वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल। इससे पहले 2017 में बना था, 2015 में बना था 417 का, वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। तो क्या वो आप तो फिर भी हमें एशिया की पिचेस का पता होता है, तो वो तो एक यार बिल्कुल अननोन मैं कह सकता हूँ जो टीम आके बैठी वहाँ पे, तो उसने आपको 428 का टारगेट दिया। आप क्या कह रहे हो? आप तो सब कुछ जानते हो लेकिन आपसे नहीं खेला जाता। बस क्या यार ओडी ले ली, सेल्फियाँ ले ली, टिकटॉक ले ली भाई। बस सबसे बड़ी बात तो ये यार, अब इस बंदे की बाबर आजम की 60 लाख रुपया महाना तनख्वाह है। कितनी? 60 लाख रुपया महाना तनख्वाह है। मैच फीस इसकी लग है, जो ब्रांड के ये कमर्शियल करता है उसके ये करोड़ों लग लेता है, लेकिन आप कौम को क्या दे रहे हो? बात तो ये है ना। इसके बाद आप आओ कि लीग्स खेलो, जो कुछ मर्जी खेलो, छोटे मोटे आप सीरीज़ भी खेलो, लेकिन ये जो हम क्या 4 साल की तैयारी करते हैं, 4 साल से हमें आप लोग क्या बताते हैं यार हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम इस टीम को आगे पीछे नहीं करना चाहते, कोई इन आउट नहीं करना चाहते, इसी टीम को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो आप वो जो टीम आपने 4 साल हमें हमारी आंखों के सामने बिठाई रखी, सजा के रखी, वो अब हमें क्या दे रही है? हम मैच विन कर रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। आप 2 मैच खेल ले, आप कल का मैच भी विन करो, लेकिन कैप्टन साहब जब आप खुद उसको नहीं लीड करोगे, आप खुद तगड़े होके नहीं आओगे, तो हमें कुछ नहीं लगेगा। दूसरे तीसरे आपको भी दे के भी साइड पे हो जाएंगे, उन्होंने कहना जो तो कैप्टन ही कुछ कर रहा था, सानू केड़ी मुसीबत है। ये चीज़ें हैं भाईजान, इससे हमें निकलना पड़ेगा और निकलेंगे तो ही कामयाब होंगे, अदरवाइज़ तो कल का जो मैच है सर वो फेंटा लगेगा। अच्छा, कल बिरयानी परफॉर्म करेगी या फिटनेस? बिरयानी परफॉर्म करेगी, बिरयानी परफॉर्म करेगी। उसकी वजह यह है, आप हक सच की बात करें, अभी तक हमने जितने लोगों के बयान सुने हैं, बिरयानी के अलावा कोई दूसरा बयान सुना है? बता दें मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वही वो जो दूसरे तीसरे हैं वो देखें सुबह शाम रात आपको ग्राउंड में नज़र आते हैं, और ये कभी हैदराबाद की बिरयानी स्पाइसी है, कभी कम है, कभी बीफ नहीं मेरा, कभी ये नहीं मेरा, कभी ओ बंदे दे पुत्र बनो। लाहौर वो सिटी है जिससे आप गए हो कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस लाहौर की तारीफ़ें करते हैं कि खाने में ये लाहौर जो है वो नंबर 1 है। आप वहाँ पे जाके बीफ ढूंढ रहे हो, वड़क की बंदा कह सकता है। थैंक यू।